नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी की रणनीतियों के बारे में। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव व लालू यादव की रणनीतियों के बारे में, आगामी विधानसभा चुनाव को ले MY समीकरण को और मजबूत करने के लिए पार्टी किस तरह की रणनीतियां बनाकर काम कर रही है, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है। चुनाव को ले बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। ऐसे में आरजेडी की रणनीतियों की चर्चा अभी जोर शोर से हो रही है। किस तरह की रणनीति है MY समीकरण को मजबूत करने के लिए, पहले इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आरजेडी के वे पुराने नेता जो कभी लालू यादव से आंख में आंख मिलाकर करते थे बात, दिग्गज नेताओं में उनके नाम की होती थी शुमार, कभी आरजेडी से दूरी हो गई। अब उनके वारिस फिर से आरजेडी में आ गए हैं। उनके आने के बाद अलग अलग तरीके से चर्चाएं हो रही है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की बहसें हो रही है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या इन पुराने नेताओं के वारिस दिखाएंगे इस बार के चुनाव में अपना कमाल, क्या चमकेगा इनका सितारा, किस हद तक कामयाब होंगे अपनी रणनीति में। दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण नाम हैं। पहला नाम सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन। दूसरा नाम तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था। और तीसरा नाम मोहम्मद अली अशरफ फातमी। इन तीनों के परिवार की सक्रियता अभी आरजेडी में काफी बढ़ गई है। इनकी सक्रियता बढ़ने के साथ कई तरह की चर्चाएं होना स्वाभाविक है। आरजेडी के MY समीकरण के दौर में लालू प्रसाद यादव के मजबूत साथी रहे मुस्लिम नेताओं के वारिस अब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये ऐसे नेता थे, या यूं कहूं कि अपने दौर में ये 3 ऐसे नेता थे जिनकी तोती बोलती थी। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कभी रूठे तो कभी अलग हुए। इनमें से सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, दरभंगा के मोहम्मद अली अशरफ फातमी
व किशनगंज के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का नाम शामिल है, जो तीनों आरजेडी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। राजद की हालत पतली हुई, या यूं कहूं कि कभी लालू तेजस्वी ने इनके परिवार को इग्नोर किया तो ये भी आरजेडी को इग्नोर करते हुए काफी दूर चले गए। दूरियां इस कदर बढ़ गई कि आरोप प्रत्यारोप के साथ दूसरे पार्टी में भी कुछ गए तो कुछ निर्दलीय मैदान में उतरे। तीनों परिवारों ने निर्दलीय या दूसरे दलों का सहारा लेकर खुद को राजनीति में जिंदा रखा। दरभंगा से 4 बार सांसद व वर्ष 2004 से 2009 के बीच केंद्र में मंत्री रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने 2020 में राजद का साथ छोड़ दिया था। फातमी दरभंगा से जनता दल व आरजेडी के टिकट पर 1991, 1996, 1998 व वर्ष 2004 में सांसद चुने गए थे। वर्ष 2009 व 2014 में वे हार गए तो आरजेडी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी को मैदान में दरभंगा से उतार दिया। तब फातमी नाराज हो गए और अपने पुत्र व केवटी के पूर्व राजद विधायक डॉक्टर फराज फातमी के साथ जदयू में चले गए। डॉक्टर फराज 2020 में दरभंगा ग्रामीण में जेडीयू के उम्मीदवार बने, लेकिन हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अली अशरफ फातमी आरजेडी में फिर से आ गए। मधुबनी से उम्मीदवार तो बने लेकिन जीत नहीं पाए। इस समय वे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने बेटे फराज के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बारे में। जी साथियों, वही मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था। सीमांचल की 3 लोकसभा सीटों पूर्णिया, अररिया व किशनगंज से कुल 5 बार लोकसभा जीते मोहम्मद तस्लीमुद्दीन उन नेताओं में शुमार किए जाते थे जो लालू यादव से आंख में आंख डालकर बात किया करते थे। यानी उनकी शख्सियत काफी अहम थी और काफी भरोसेमंद साथी आरजेडी के थे। वे अंतिम बार वर्ष 2014 में अररिया से चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन 2017 में उनका निधन हो गया। उपचुनाव हुआ तो उनके पुत्र सरफराज अहमद मैदान में उतरे और जीत गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके दूसरे पुत्र यानी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दूसरे पुत्र शाहनवाज को टिकट आरजेडी ने नहीं दिया। वे नाराज होकर AIMIM में गए और मैदान में उतरे और जीते भी। हालांकि बाद में वे आरजेडी में वापस हो गए AIMIM के 4 विधायकों के साथ। ठीक है, अभी तस्लीमुद्दीन का पूरा परिवार आरजेडी के साथ है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। दोस्तों, सिवान की सियासत में
मोहम्मद शहाबुद्दीन की तोती बोलती थी। 1990 में जीरादेई विधानसभा से पहली बार निर्दलीय विधायक बने मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के काफी भरोसेमंद साथी थे। 1995 में वे जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े और फिर विधायक बने थे, लेकिन 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सीवान से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 1998, 1999 व 2004 में भी सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन साल 2009 में अदालती कारणों के कारण वे अयोग्य घोषित कर दिए गए, जिस कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना साहब को मैदान में उतारा। हिना साहब वर्ष 2009, 2014 व 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। दोनों बार वे दूसरे स्थान पर रही। कोरोना काल के दौरान शहाबुद्दीन का निधन हो गया। 1924 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय मैदान में उतरी थी। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा था। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर है, जबकि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे। अब विधानसभा का चुनाव सामने है। अब उनकी वापसी आरजेडी में हो गई है। फिर से आरजेडी में वापसी हो गई है। पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी भी सौंपी गई। उनके बेटे ओसामा साहब भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब क्या असर दिखेगा इनकी सक्रियता से, इस पर भी बात करना जरूरी है। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं, उनकी माने तो आप जान लीजिए कि आरजेडी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने एमवाई समीकरण को और मजबूत बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये तीनों चेहरे अपने अपने इलाके, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा बिहार के अधिकांश हिस्सों में काफी चर्चित हैं और व्यक्तित्व के मामले में धनी भी है। वैसे दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो समय तय करेगा, लेकिन पूरे बिहार की निगाहें इन तीनों नेताओं पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है, उससे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।